एक रात मनीष रोज़ की तरह अपने ऑफिस से घर जाने के लिए निकला, पर आज ऑफिस में बहुत काम था तो उसको रात के 10 बज गए। अचानक उसे याद आया कि आज जब वो घर से निकल रहा था तो उसकी वाइफ ने उससे कहा था कि वो अपनी माँ के घर जा रही है, और ये भी कहा था कि मनीष आज ऑफिस से जल्दी काम ख़त्म करके आप भी मेरी माँ के घर आ जाइएगा। अफसोस इस बात का था कि मनीष को ये बात अब याद आई जब इतना समय बीत चुका था। वह ये सब ऑफिस पार्किंग में खड़े होकर सोच रहा था कि घर पर ताला लगा होगा, इसलिए मुझे शायद ससुराल चले ही जाना चाहिए, क्योंकि उसका ससुराल काफ़ी दूर एक गांव में था। तो वह सोच रहा था कि 2-3 घंटे में तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। खैर, सोच विचार कर वो अपनी बाइक लेकर ससुराल के लिए निकल पड़ा। काफ़ी लंबा रास्ता उसे पार जो करना था। जब तक शहर था, लाइटों की चकाचौंध दिख रही थी, लोग दिख रहे थे, पर जैसे जैसे रास्ता कटता गया, समय बीतता गया, सुनसान अंधेरी सड़कें आने लगी। अब तो बस उसकी बाइक की हेडलाइट से जो रोशनी दूर तक जा रही थी, केवल उतनी ही लाइट उसे दिख रही थी। बाकी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसे डर नहीं लग रहा था, पर अचानक उसके मन में एक बात आई जिसने उसे थोड़ा घबरा ज़रूर दिया। दरअसल उसकी ससुराल जाने वाली सड़क पर एक कब्रिस्तान पड़ता था। जी हाँ, आपने सही सुना, कब्रिस्तान। जब ये बात उसके मन में आई तो उसने अपनी कलाई पर नज़र डाली, जिस पर बंधी घड़ी में 12 बज चुके थे। अपने मन में आई घबराहट को दबाकर वह चलता रहा। बस उसके बाइक के चलने की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ दूर दूर तक नहीं आ रही थी। वह बढ़ता गया, चलता गया, रास्ता कटता गया, पर अचानक उसने अपने सामने कुछ देखा। उसे ऐसा लगा कि दूर सड़क पर कहीं एक औरत खड़ी है। हालांकि वो घबरा रहा था, पर उसने खुद को हिम्मत बंधाई और वो बिना डरे आगे बढ़ता रहा। उसके मन की घबराहट और तेज तब हुई जब उसकी बाइक की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में वो औरत उसके करीब आने लगी। और सबसे ज़्यादा डरावना तब था जब वो भागते हुए उसके पास आई और साइड में एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसने अपनी बाइक को ना ही ज़्यादा तेज़ किया और ना ही ज़्यादा धीमे। वो जिस रफ्तार में था, ठीक उसी रफ्तार में धीरे धीरे उसको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके मन में काफ़ी डर था, क्योंकि वो देख रहा था कि वो उसी सड़क पे था जिस सड़क पर कब्रिस्तान था। वो आगे बढ़ता रहा, बिना सर घुमाए सिर्फ सीधे देख रहा था। अब ये क्या? उसने अपनी बाइक पर कुछ महसूस किया। ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई बैठ गया है। उसने अपने साइड मिरर में देखने की कोशिश करी, पर वहाँ कोई नहीं था। उसके मन में बहुत ज़्यादा घबराहट थी। उसके दिल की धड़कनें, सांसें, सब कुछ रुका हुआ था। वो सीधे चलता जा रहा था, क्योंकि वो रास्ता लंबा सा और सीधा जाता था। वो जा रहा था, वो जानता था कि शायद ये कोई साया ही है जो उसके पीछे है और उसे आईने में नज़र नहीं आ रहा। उसके बैक मिरर में कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसके पसीने पसीने छूट रहे थे। वो चल रहा था। एक बात और, उसके ससुराल से पहले एक नहर भी पड़ती थी। बस कुछ कदम की दूरी और नहर आने ही वाली थी।
जैसे ही नहर आई, ऐसा लगा कि उस नहर में कुछ छलांग लगाने की आवाज़ आई है और उसकी बाइक अचानक से हल्की भी हो गई। शायद वो साया ही था जिसने उस नहर में छलांग लगा दी थी। उसने जैसे ही महसूस किया कि उसकी बाइक हल्की हो गई है, वो अपनी बाइक जितनी तेज़ भगा सकता था उतनी तेज़ रफ्तार में वहाँ से भाग गया। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुँचा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और सारी घटना अपने ससुराल वालों को बताई। उसकी सास ने, यानी उसकी पत्नी की माँ ने, इस पूरी बात को ध्यान से सुना और उसे इस बात की हकीकत बताई। उसकी सास ने उसे बताया कि आज से कई साल पहले एक लड़की ने इस नहर में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से तुम्हें ही नहीं, कई लोगों ने उसकी रूह को इस रास्ते पर महसूस किया है, इस नहर में छलांग लगाने की आवाज़ को सुना है। तब से मनीष रात में तो क्या, दिन में भी कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा। आपको क्या लगता है इस कहानी में कितनी सच्चाई थी? मनीष सच बोल रहा था या झूठ? इस कहानी में कितनी सच्चाई है या कितनी मिथ्या? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ये भी ज़रूर लिखें कि आपको भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास है या नहीं। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।